गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम चौथा पाठ, संस्कृत का चौथा पाठ विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपनी बुक खोल करके बैठ जाइए। जो पहला चित्र है, इसमें सब चित्रों को देखते हुए वाक्यों को पढ़ेंगे हम। पहला चित्र है जो, उसमें देखिए विद्यालय का चित्र है, शिक्षक हैं, छात्र हैं। तब वो जो उसके बगल में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं हम। एषः विद्यालयः, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। यहाँ पर छात्राः, छात्र हैं, शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं। उसके बाद जो अगला चित्र है, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यह संगणक यंत्र, संगणक कंप्यूटर को कहा जाता है। संगणक यंत्र शाला है और ये सब संगणक है, यानी कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर शाला है और ये सब कंप्यूटर हैं। उसके बाद अगला चित्र, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत्, यह, अस्माकं का मतलब होता है हमारे, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद अगला चित्र है, दो बच्चे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, ऋचा और प्रणव। तो ऋचा बोलती है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, मम नाम प्रणवः, तव नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसि, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, अहम अत्रैव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्रैव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। उसके बाद अगला चित्र, शिक्षिका, छात्राः यूयं किम कुरुथ, आप सब क्या कर रहे हैं। छात्रा, आचार्ये वयम गच्छामः, आचार्य हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छथ, आप सब कहाँ जा रहे हैं। छात्रा, वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जा रहे हैं। सभागार, हॉल जो होता है उसको सभागार बोला जाता है। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, आप सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहीं हैं, हमारे पास ही हैं। अगला चित्र, शिक्षक, छात्रो युवाम किम कुरुथ, आप दोनों क्या कर रहे हैं। छात्रो, आचार्य आवाम श्लोकम गाया हुआ, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या आपने श्लोक नहीं लिखा। छात्रो, आमाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि प्रचावह, हम दोनों ने लिखा भी है, पढ़ा भी है, गाया भी है और उसका चित्र भी बनाया है। शिक्षक, बहु शोभनम, शिक्षक ने बहुत अच्छे। तो अब इस चैप्टर का हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला जो शब्दार्थ है, आप इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद पहला प्रश्न है जो अभ्यास उच्चारणम कुरुतः, इसको भी अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उससे शुरू करते हैं। इसमें क्या है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार उसमें चेंज करना है, वाक्यों को बदलना है। जैसे हम पठामी है तो इसको बहुवचन में बदल दिया, इसमें वचन बदलने हैं। एक वचन जो उसने निर्देश दिया है उसी के हिसाब से इसमें वचन बदलने हैं। जैसे हम पठामी है तो उसको बहुवचन में बदलना था, तो अहम का वयम हो गया और पठामी का पठामा हो गया, क्रिया और कर्ता दोनों बदल गए। इसी तरह से अहम नृत्यामि है तो अहम के स्थान पे वयम हो जाएगा और नृत्यामि का नृत्यामि नृत्यावह नृत्यामः, वयम नृत्यामः। उससे अगला, त्वम पठसि, इसको बहुवचन में बदलना है तो त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में होता है यूयम, तो यूयम और पठसि पठसि पठतः पठथ, यूयम पठथ। इससे अगला, युवाम क्रीडथः, इसको एक वचन में बदलना है तो युवाम का एक वचन होता है त्वम और क्रीडथः का एक वचन होता है क्रीडसि, त्वम क्रीडसि। उसके बाद आवाम गच्छावः, इसको बहुवचन में बदलना है तो इसका वयम गच्छामः,
अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम के स्थान पे मम हो जाएगा। ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। पुस्तकानि का पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, मम पुस्तकम। उसके बाद तव गृहम, तव का द्विवचन में युवयो हो जाएगा। द्विवचन में बदलना है युवयोः, और गृहम का द्विवचन में गृहे, गृहम गृहे गृहाणि, तो द्विवचन में गृहे हो जाएगा, युवयोः गृहे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों में से एक चुन करके वाक्य पूरे करने हैं। जैसे पहला है पठामि है, पठामि के साथ वयम और अहम 2 हैं, और दोनों में से एक हमको खाली स्थान में भरना है। तो पठामि के साथ हो जाएगा अहम, क्योंकि पठामि जो है वो एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो हमारा जो कर्ता होगा वो भी एक वचन का ही होगा। वयम जो है वो बहुवचन में है और अहम एक वचन है, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। इसी तरह से ख है गच्छतः, गच्छतः के साथ युवाम हो जाएगा, युवाम गच्छतः। तीसरा एतत् पुस्तकम, माम और मम में से चुनना है, इसमें मम हो जाएगा, एतत् मम पुस्तकम। इसके बाद घ है क्रीडनकानि, क्रीडनकानि के साथ युष्माकम, युष्माकम क्रीडनकानि। अंगा में आवाम छात्रे स्वः, और सबसे लास्ट है एषा तव लेखनी, तव होता है तुम्हारा, तुम्हारी, यह तुम्हारी लेखनी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों से, इसके ऊपर वाले में तीसरे में हमें कर्ता पद से भरने थे, पूरे करने थे, इसमें क्रियापद भरने। क्रिया जो हम काम करते हैं तो वो सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे पठसि, धावामः, गच्छावः, क्रीडतः, लिखामि, पश्यत। अब जो पहला है इसमें त्वम, अब त्वम के साथ आपको देखना है कि इसमें कौन सी क्रिया लगेगी। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता आप देखिए तो केवल पठसि है, त्वम पठसि। इसी तरह से आवाम, आवाम के साथ आवाम जो है अहम आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी गच्छावः, आवाम गच्छावः। इसी तरह से ग है यूयम, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी पश्यथ, यूयम पश्यथ। इसके बाद अहम है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखामि, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। उसके बाद च अंग है युवाम, युवाम है, त्वम युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी क्रीडतः, युवाम क्रीडतः। इसी तरह से च है वयम, वयम के साथ ये वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, अहम आवाम वयम, तो वयम के साथ बहुवचन की क्रिया धावामः, वयम धावामः। से अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको करना है उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पद चुन करके वाक्य निर्माण करना है। आपको ऊपर 6 शब्द दिए गए हैं, इनको नीचे खाली स्थान में भरना है जो जहाँ पे सुटेबल बैठता है। तो पहला है क एतत् गृहम, अब इसमें खाली स्थान में आ जाएगा युवयोः, यह तुम दोनों का घर है। उसके बाद मैत्री दृढ़ा, हमारी मित्रता, आवयोः, आवयोः हम दोनों की मैत्री मित्रता मजबूत है, सुदृढ़ है। उसके बाद एषः विद्यालय, यह विद्यालय, एषः मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय। इसमें दूसरे भी हो सकते हैं, एषः तव विद्यालय भी हो सकता है, लेकिन जो आपको सही लग रहा है वो करिए इसमें। इसी तरह से एषा तव अध्यापिका, अब यहाँ पे भी एषा मम अध्यापिका, ये भी हो सकता है, ये एक दूसरे में भी भरे जा सकते हैं। एषा तव अध्यापिका, भारतम अस्माकम देश, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, यह तुम्हारी पुस्तकें हैं। इसी तरह से छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में क्या करना है, एक वचन की क्रिया है तो उसका बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखना है। जैसे सह है, एषः है, एषः का एते, उसी तरह सह का ते, सह तौ ते। फिर है ताह, सा ते ताह, ये तद का स्त्रीलिंग रूप है, तो ताह उसके स्थान पर जाएगा सा। इसी तरह से एताह है, एताह के स्थान पे एसा, एसा एते एताह। इसी तरह त्वम है, त्वम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन में होता है, त्वम एक वचन में।
अस्माकम है मम, आवयोः अस्माकम, अस्माकम का एक वचन होगा मम। इसी तरह तब है, तब का होता है तव युवयोः अस्माकम, युष्माकम। इसी तरह एतानि है तो एतानि का एतत् हो जाएगा, एतत् एते एतानि। इससे अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। ये वार्तालाप है, उसमें खाली स्थान में भरना है आपको। तो जैसे है पहला, प्रियमदे शकुंतला, प्रियमदा शकुंतले त्वं किं करोषि, शकुंतला प्रियमदे अहम नृत्यामि त्वं किं करोषि। ये खाली स्थान भरे हुए हैं, आप इनको ध्यान से भर लीजिएगा। प्रियमदा शकुंतले अहम गायामि किं त्वं न गायासि, शकुंतला प्रियमदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि। प्रियमदा शकुंतले किं तव माता नृत्यति, शकुंतला आम मम माता भी नृत्यति। प्रियमदा साधु आवाम चलावा। इसमें क्या करना है आपको कि ये जो क्रियाएं हैं उन्हीं के हिसाब से कर्ता आपको खाली स्थान में भरने हैं। इसके बाद इसका ख है, उपयुक्त अर्थ के साथ जुड़ना है एक दूसरे को। तो ये सब जैसे सा है, सा ये स्त्रीलिंग है, वह स्त्रीलिंग। अगर बालिका है तो उसको सा बोलते हैं, बालक है तो उसको सह बोलते हैं। इसी तरह तानि है, तानि वे, ये नपुंसकलिंग में है, तत् ते तानि। अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारा। यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, और तव तुम्हारा। तो ये इस चैप्टर का अभ्यास था। आप सब इसको अपनी कॉपी में लिख करके और अपनी ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।